नमस्कार मित्रों, होली की हार्दिक शुभकामना। आप लोगों ने उम्मीद है कि होली की अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा और फिर हम आज चर्चा करेंगे भारतीय न्याय की संहिता, जो लगातार विभिन्न सेक्शन वाइज चर्चा करते आ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 पर चर्चा किया था, जिसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य कोई व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसको क्या सज़ा है और क्या सज़ा मिलेगी, किस सेक्शन के तहत पहले आईपीसी में वर्णित था, इन सब पर हमने चर्चा किया था। आज चर्चा करेंगे भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना। यदि कोई भारत सरकार से शांति का संबंध रखने वाला किसी विदेशी राज्य की सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है या युद्ध करने का प्रयत्न करता है या ऐसा युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण यानी उकसाता है तो वह आजीवन कारावास जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 साल तक हो सकेगी, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सके और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाला कोई विदेशी राज्य है, उसके साथ कोई शांति भंग करने के उद्देश्य से या जिस भी उद्देश्य से उसके साथ युद्ध करने का प्रयत्न करता है या युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करता है यानी उकसाता है, तो उसकी जो सज़ा होगी इस सेक्शन के तहत होगी और उसकी सज़ा जो होगी वह आजीवन कारावास तक हो सकेगा, जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा या 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मित्रों, यह बात हो गई आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 153 पर। आपको यह भी बता दें कि यह पहले आईपीसी की धारा 125 में वर्णित था और जो अपराध का क्लासिफिकेशन है, ऑफेंस का क्लासिफिकेशन है, और पहले पे जो था वो यह अपराध कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। तो मित्रों, आज हो गई भारतीय न्याय संहिता की धारा 153 पर चर्चा। अगले एपिसोड में हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 154 पर चर्चा करेंगे, जिसमें भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करने पर जो व्यक्ति लूटपाट करेगा तो क्या सज़ा होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो थैंक यू मित्रों, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।